हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स हब। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस क्लास में हम देखेंगे अबाउट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन इन केस ऑफ सी एलिगेंस। और ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है फ्रॉम द डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट। ऑलरेडी 12 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं फ्रॉम द सी एलिगेंस टॉपिक। इफ यू हैव नॉट वॉच इज प्लीज टू गो एंड वॉच। सो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन इन केस ऑफ सी एलिगेंस। सो बच्चों, क्या आप बोल सकते हैं कि कौन सा रीजन एंटीरियर बनेगा या कौन सा रीजन पोस्टीरियर बनेगा? कौन डिसाइड करता है? इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ स्पर्म प्रोन्यूक्लियस। सो फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए? एक स्पर्म चाहिए और एक एग चाहिए। और स्पर्म के पास जो प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है वो ट्रांसफर होगा एग में। सो ये जो प्रोन्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो एग का कौन सा रीजन में प्रेजेंट होता है वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पोस्टीरियर रीजन फॉर्मेशन होगा, कहाँ एंटीरियर रीजन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। So first point, when the sperm pronucleus along with the centrosome enters the oocyte cytoplasm, the oocyte has no polarity. पहले क्या होता है, ये जो oocyte जो प्रेजेंट रहता है यहाँ पे कुछ भी पोलैरिटी नहीं रहता है कि कौन सा साइड एंटीरियर बनेगा, कौन सा साइड पोस्टीरियर बनेगा, कुछ डिसाइडेड नहीं रहता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पर्म प्रोन्यूक्लियस एंटर हो चुका है along with its centrioles। ठीक है, अलॉन्ग विद द सेंट्रियोस ये जो स्पर्म जो प्रेजेंट है, स्पर्म प्रोन्यूक्लियस जो है वो एंटर हो चुका है। जब ये स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस एंटर होगा यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्म में कुछ चेंजेस होगा। ओके, व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रियोल्स। व्हेन स्पर्म एंटर्स द oocyte साइटोप्लाज्म, जब एक स्पर्म एंटर कर रहा है oocyte का साइटोप्लाज्म में, द सेंट्रियोल्स एसोसिएटेड विद द स्पर्म प्रोन्यूक्लियस इनिशिएट साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। ये जो है साइटोप्लाज्मिक का मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जिसके वजह से ये जो प्रोन्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो एक रीजन उसका ओपोजिट, जहां से वो एंट्री किया था, सपोज इस रीजन से स्पर्म का एंट्री हुआ है तो उसका ओपोजिट रीजन में जाकर ये स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस रह जाएगा एंड दिस रीजन इज नोन एज द पोस्टीरियर पोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस रीजन इज नोन एज द पोस्टीरियर पोल। जहां पे स्पर्म आकर फर्टिलाइज किया, उस जहां से एंट्री किया और उसका जो ओपोजिट रीजन जो प्रेजेंट है इट इज नोन एज अ पोस्टीरियर पोल, क्योंकि उसका जो प्रोन्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो ओपोजिट डायरेक्शन में, ओपोजिट रीजन में जाकर प्लेस होगा। ठीक है, ऐसे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोलैरिटी को डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये जो नॉर्मल एंट्री जो प्रेजेंट है ये एक एग और स्पर्म प्रेजेंट है। ठीक है, जो रीजन पे जहां से ये एंट्री किया, सपोज इस रीजन पे ये एंट्री किया, स्पर्म का एंट्री इस रीजन में हुआ, सो द ऑपोजिट रीजन इज नोन एज अ पोस्टीरियर रीजन। यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन का फॉर्मेशन होगा। ओके, द नेक्स्ट सिनेरियो इज दैट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर उसका फॉर्मेशन होगा, सॉरी फॉर्मेशन तो नहीं, ये जो है वो ट्रांसफर होगा, वो स्पर्म का कॉन्टैक्ट होगा एग के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन से। सो यहाँ पे इस रीजन, अभी पोस्टीरियर रीजन नहीं बन सकता है, अब ये रीजन बनेगा एंटीरियर रीजन। ये जिस डायरेक्शन पे आकर वो एंट्री लिया एग के पास, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन जो प्रेजेंट रहता है उससे बोलते हैं पोस्टीरियर रीजन। ये जो है पोस्टीरियर रीजन में कन्वर्ट होगा। यू कैन सी हियर, ये जो प्रेजेंट है ये पोस्टीरियर रीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे है हमारा एंटीरियर रीजन। सो कहाँ से वो एंटर होगा इट इज डिसाइडेड। ओके, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन से एंट्री ले रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में पोस्टीरियर रीजन प्रेजेंट होगा। ओके, जो जिस रीजन में वो एंट्री ले रहा है दैट इज नोन एज द एंटीरियर रीजन। ओके, सो ये जो साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट रहता है इन केस ऑफ दिस oocyte, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म जो रह रहा है इसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पार प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, स्पर्म न्यूक्लियस प्रोन्यूक्लियस एंटर्स द oocyte साइटोप्लाज्म। ये जो स्पर्म का जो प्रोन्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे एंट्री ले रहा है? इट इज टेकिंग एंट्री इन द oocyte साइटोप्लाज्म। इस टाइम में ये जो oocyte जो प्रेजेंट रहता है उसका कुछ पोलैरिटी नहीं रहता है, लेकिन इसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पार प्रोटीन्स रहते हैं। ओके, और अगर इस पार प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं अगर उनका कुछ म्यूटेशन हो गया, ओके, इफ इट कैन नॉट वर्क, इफ द पार प्रोटीन्स कैन नॉट वर्क, देन व्हाट इट विल डू, it cannot asymmetrical partition of the cytoplasmic determinants. It cannot do the asymmetric partition of the cytoplasmic determinants. You can see here the PAR proteins which are present here, it is situated in this region, but if it is PAR mutants, it is scattered everywhere. ओके, ये जो पार प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं ये डिफरेंट पार होते हैं, लाइक पार 1, पार 2, पार 3, पार 6। ओके,
और ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दे आर स्टेइंग टुगेदर एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 6 दे आर स्टेइंग टुगेदर। और एक चीज प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द पीकेसी, दैट इज अ प्रोटीन काइनेज सी। ठीक है, ये जो ओ साइट जो प्रेजेंट होता है उसका दो रीजन रहता है, लाइक वन कॉर्टेक्स रीजन, ये जो है कॉर्टेक्स रीजन, और ये है इंटरनल रीजन। इंटरनल रीजन इसको हम कॉर्टेक्स साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, कॉर्टेक्स साइटोप्लाज्म, इसे बोलते हैं इंटरनल साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट रहता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब ये बात याद रखो कि बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या प्रेजेंट रहता है यहाँ पे जो कॉर्टिकल रीजन जो प्रेजेंट रहता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे पार्ट 3, पार्ट 6 और पीकेसी प्रेजेंट रहते हैं। इट इज बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इंटरनल साइटोप्लाज्म में कौन रहता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, इतना याद है। इंटरनली रहते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, बाहर रहते हैं जो कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट रहते हैं, दे आर द पार्ट 3, पार्ट 6 एंड पीकेसी, एंड इट इज बिफोर फर्टिलाइजेशन। Okay, after fertilization, the sperm chromosome organize microtubules that contact the cortex and pushes the male pronucleus to the nearest end of the oocyte. That end become the posterior end. यहाँ पे after fertilization क्या हो रहा है, ये जो sperm का जो centrosome present रहता है वो cortex region के पास आकर वो अपने microtubules को ऐसे organize कर रहा है कि it is pushing the pronucleus into the posterior end. ओके, एक एंड में ट्रांसफर करेगा जिसको कि बोलते हैं पोस्टेरियर पोल। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो पार प्रोटीन्स प्रेजेंट रहता है, हमने क्या क्या डिस्कस किए, पार प्रोटीन डिफरेंट टाइप ऑफ रहते हैं, लाइक पार 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 6। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो प्रेजेंट होते हैं वो इंटरनल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, और पार्ट 3 और पार्ट 6 जो प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद पीकेसी वो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट 2 जो प्रेजेंट है इट इज बीइंग फॉस्फोराइलेटेड बाय द पीकेसी, प्रोटीन काइनेज सी। ओके, और प्रोटीन काइनेज सी कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोटीन काइनेज सी पीकेसी जो प्रेजेंट है वो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट है। और ये जो पीकेसी जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, पार्ट 2 जो प्रेजेंट है वहां पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन काइनेस मतलब क्या है, वो एक फॉस्फेट ग्रुप को, इट विल डोनेट वन फॉस्फेट ग्रुप, और ये जो है पार्ट 2 को फॉस्फोराइलेट कर रहा है। वाई, because it will not allow the part 2 and part 1 to come near the cortical cytoplasm. उसको इंटरनल साइटोप्लाज्म में रखने के लिए पार्ट 2 को वो फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं, कौन, पीकेसी। ठीक है, दिस अलाउ पार्ट 2 with part 1 to enter the cortex near the centrosome. This allows part 2 with its partner to enter the cortex near the centrosome. Part 1 phosphorylates part 3 leaves the cortex. So यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, microtubules from the sperm centrosomes locally protect part 2 from phosphorylation. So microtubules जो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे इट इज अ कॉर्टेक्स अवे फ्रॉम सेंट्रोसोम, यहाँ पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं है, सो यहाँ पे पार्ट 2 का हो रहा है फॉस्फोराइलेशन। लेकिन जो कॉर्टेक्स के पास है नियर सेंट्रोसोम, कॉर्टेक्स नियर सेंट्रोसोम, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पार्ट 2 को फॉस्फोराइलेशन होने से वो बचा रहा है। क्यों, एंड दिस थिंग इज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोट्यूबल्स के बारे में बोल रहे हैं, माइक्रोट्यूबल्स फ्रॉम द स्पर्म सेंट्रोसोम। स्पर्म अगर है दैट मीन्स इट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, पार्ट 2 को, ये जो माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट होते हैं ये प्रोटेक्ट कर रहा है पार्ट 2 को फॉस्फोराइलेट होने के लिए। अब अगर ये पार्ट 2 फॉस्फोराइलेट नहीं होगा तो क्या होगा, वो पार्ट 2 पहले कहाँ प्रेजेंट था, वो पार्ट 2 जो इंटरनल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, अब वो इंटरनल साइटोप्लाज्म में नहीं रहेगा क्योंकि इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है। सो इट विल कम नियर द कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म और द कॉर्टेक्स। ठीक है, और पार्ट 2 अकेले नहीं रहता है, इट इज कमिंग विद द पार्ट 1। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो पार्ट 2 जो प्रेजेंट है इट विल कम नियर द कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यहाँ पे
पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज कमिंग. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस allows part 2 along with part 1 to enter the cortex near the centrosome. part 1 प्रेजेंट है part 2 के साथ, अब ये cortical रीजन में पहुंच गए. सो part 1 अब क्या करेगा, इट phosphorylates part 3, जिसके वजह से part 3 will leave the cortex. So let us take a blank slide and discuss this again. So यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक दो रीजन प्रेजेंट रहता है, एक oocyte का, ठीक है. एक रीजन रहता है cortex रीजन और कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म और इंटरनल साइटोप्लाज्म रहता है, ठीक है, इंटरनल साइटोप्लाज्म. सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स रहते हैं, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 6 एंड PKC विच इज नोन एज प्रोटीन काइनेज सी, जिसका वर्क है फॉस्फोराइलेट करने के लिए. सो जो ये जो कॉर्टेक्स साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है बिफोर फर्टिलाइजेशन, पार्ट 3 और पार्ट 6 अलॉन्ग विद PKC यहाँ पे प्रेजेंट है, और इंटरनली पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रेजेंट है. सो यहाँ पे PKC क्या कर रहा है, इसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है ताकि वो कॉर्टेक्स रीजन में ना आ सके एंड इट विल स्टे इन द इंटरनल साइटोप्लाज्म. लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट रहते हैं, स्पर्म सेंट्रियोल्स से जो माइक्रोट्यूबल्स निकलते हैं, वो क्या करेगा, यहाँ पे जो पार्ट 2 का जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा था उसको प्रिवेंट करेगा. इट विल नॉट अलाउ द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द पार्ट 2, जिसका वजह से ये पार्ट 2 जो प्रेजेंट है वो आ जाएंगे यहाँ पे. पार्ट 2 और पार्ट 1 जो प्रेजेंट है वो आ जाएंगे कॉर्टेक्स रीजन पे. एंड यहाँ से जो पार्ट 1 जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, पार्ट 1 जो प्रेजेंट है वो फॉस्फोराइलेट करेगा पार्ट 3 को, जिसके वजह से दे विल लीव दिस कॉर्टेक्स रीजन. Part 3 along with the part 6 they will leave this cortex region, ठीक है. और क्या होगा बच्चों, लाइक जो माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट है वो उसको पुश करेंगे towards the to leave this posterior region and move towards the anterior region, that is the part 3 and part 6 will come and now stay in this anterior region, ठीक है. इसी तरह anterior और posterior region में पार प्रोटीन्स का रोल है, ठीक है. नाउ देखते हैं 6 पॉइंट में क्या है. एट द सेम टाइम माइक्रोट्यूबल इंड्यूस, माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट है इट विल इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्टिन मायोसिन साइटोस्केलेटन टुवर्ड्स द एंटेरियर. ओके, ये जो है एक्टिन मायोसिन साइटोस कॉन्ट्रैक्शन करेगा थ्रू द एक्टिन मायोसिन साइटोस्केलेटन, जिसके वजह से कि ये जो पार्ट 3, पार्ट 6 और PKC जो प्रेजेंट है वो पोस्टीरियर रीजन से निकलकर दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस एंटेरियर रीजन, ठीक है. ड्यूरिंग फर्स्ट क्लीवेज द मेटाफिजिक प्लेट फॉर्म्स इन द सेंटर एंड मूव्स पोस्टीरियरली. द एग डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट डिवीजन में ये मेटाफिजिक प्लेट जो प्रेजेंट है वो सेंटर में प्रेजेंट है. अभी वो डिवाइड करेगा 2 सेल में, जो कि एक सेल बन जाएगा एंटेरियर सेल और एक सेल बन जाएगा पोस्टीरियर सेल. यहाँ पे एंटेरियर रीजन में प्रेजेंट है पार्ट 6 एंड पार्ट 3 और पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है पार्ट 2 एंड पार्ट 1, ठीक है. वही सेम चीज फिर से हम देखेंगे. सो इनिशियल कंडीशन में क्या है, oocyte का कुछ भी पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे बहुत सारे पार प्रोटीन्स प्रेजेंट है. स्पर्म का एंट्री हो गया एंड आफ्टर द स्पर्म एंट्री उसका जो प्रोन्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये सिचुएटेड है, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर एंड. और यहाँ पे बहुत सारा पार प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइक यहाँ पे oocyte का जो है कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म रहता है, कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म रहता है और इंटरनल साइटोप्लाज्म रहता है. कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है यहाँ पे डिफरेंट पार्ट रहता है, लाइक पार्ट 3 एंड पार्ट 6 अलॉन्ग विद PKC. ये PKC जो प्रेजेंट है PK पार्ट 2 को वो फॉस्फोराइलेट कर रहा है ताकि वो ना आ सके एक कॉर्टेक्स रीजन पे, ठीक है. व्हेन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये जो माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट होते हैं पार्ट 2 को वो इनिबिट कर रहे हैं, पार्ट 2 को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फॉस्फोराइलेशन, और नाउ वो इट कैन ट्रांसफर इनटू द कॉर्टेक्स रीजन. जब वो कॉर्टेक्स रीजन में पहुंच गए अलॉन्ग विद पार्ट 1, पार्ट 2 हमेशा पार्ट 1 के साथ जाएगा और अलॉन्ग विद द पार्ट 1 that part 1 which is present it will phosphorylate part 3, due to which it will leave the cortex region. और वहाँ पे to the contraction to the microtubule actin myosin contraction, so यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पुश करेगा anterior region में जाने के लिए part 3 और part 6 को. okay, so these things are the same things, like कौन सा रीजन में क्या प्रेजेंट है वही दिखाया है, ठीक है.
यहाँ पे इस डायग्राम से भी हम जान सकते हैं, लाइक एक का प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये जो ऑरेंज कलर का जो है इट इज़ द कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म, ये जो अंदर का है इट इज़ द इंटरनल साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो पार प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट पार प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप आफ्टर द माइक्रोट्यूबल्स आर फॉर्म, ये जो पार्ट 2 जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है वो पोस्टीरियर रीजन में आकर प्रेजेंट है। ओके, ये जो है वो ट्रांसफर होके यहाँ पे आ जाएगा, ये जो पार्ट प्रोटीन्स यहाँ पे आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, दैट आर द पार्ट 2 एंड पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 1। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर था, जहाँ पे था पार्ट 3 और पार्ट 6, लेकिन ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस माइक्रोट्यूबल्स पार्ट 2 का फॉस्फोराइलेशन जो है वो प्रिवेंट हो गया, और पार्ट 2 और पार्ट 1 प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो इस रीजन में आकर एक्यूमुलेट हो गए एंड पुश द पार्ट 3 एंड पार्ट 6 टू द पोस्ट एंटेरियर रीजन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सेल जो प्रेजेंट है इनके पास है पार्ट 6 और पार्ट 3, और P1 सेल जो प्रेजेंट है इनके पास है पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2। ठीक है, इसी तरह दिस आर द सेम प्रोसेसेस, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अबाउट द पी ग्रैन्यूल्स, कैसे वो पोस्टीरियर रीजन को दिखा रहा है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।